जैसे हम लोग ही हैं, ठीक है? तो हम लोग खरीदने जाते हैं, तो हम लोगों को कितना डिस्काउंट हुआ वो पता चलता है। ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मार्क प्राइस आपका है 400 और जो शॉपकीपर है वो कितने का खरीदा था? 300 का, है ना? हमेशा कॉस्ट प्राइस छोटा ही होता है मार्क प्राइस से, इतना ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपका बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए मार्क प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही नॉर्मल सा बात समझने वाले हैं। और वो क्या है कि जब आप क्या करते हैं, आप कभी भी किसी भी दुकान पे जाते हैं तो आप कोई ना कोई सामान ज़रूर खरीदते होंगे, है ना? तो आप उधर क्या होते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या? मार्क प्राइस को लेकर के और कॉस्ट प्राइस को लेकर के, है ना? सामान लाने के बाद आप देखते हैं कि क्या आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया, क्या आपसे कम पैसा ले लिया, क्या उसका खरीद पड़ा है? इसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा क्या होते होंगे, कन्फ्यूजन में रहते होंगे, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, वही मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में समझने वाले हैं कि वो क्या होता है, ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए कि आप कभी भी सामान खरीदने जाओ तो वो क्या है, आपको ज़्यादा पैसा जो है ना ले ले, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि मार्क प्राइस क्या होता है, ठीक है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी आपको जानना है। तो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वह प्राइस होता है जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है? जो प्राइस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे पहले से ही लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, ठीक है ना? ये हो गया। और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप जिस दुकान पर गए कुछ सामान खरीदने, तो वह जो है ना, वो जो दुकानदार है, वह दुकानदार जितने का खरीदा होगा ना, वह दुकानदार क्या किया होगा, जितने का परचेज किया होगा, वह जो कॉस्ट होगा उस दुकान के लिए, दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब जो दुकानदार खरीदा होगा जिस मूल्य पे, उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और जो हम खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने जो प्राइस दिखाया जाता है दुकानदार के द्वारा, वह क्या होता है? मार्क प्राइस, जो उस ऑब्जेक्ट पे मेंशन होता है, ठीक है? ये हो गया। तो ये हो गया। और दूसरा क्या मैं समझाने वाला था वो भी देख लीजिए कि आखिर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस से होता क्या है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस से क्या होता है? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से क्या होता है? कॉस्ट प्राइस से जो शॉपकीपर है, कौन? शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का कितना प्रॉफिट होगा वह पता चलता है ना? शॉपकीपर का कितना प्रॉफिट होगा, वह आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम एक्चुअल प्राइस भी बोलते हैं, जो दुकानदार अपने से जो है जाके खरीदता है, उस कॉस्ट प्राइस का जो है क्या हो जाएगा, उस शॉपकीपर को जो है इस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट का पता चल जाएगा। और मार्क प्राइस से क्या होगा, जो कस्टमर खरीदने जाता है उसका कितना डिस्काउंट हुआ वह पता चलेगा। जैसे हम लोग ही हैं, ठीक है? तो हम लोग खरीदने जाते हैं, तो हम लोगों को कितना डिस्काउंट हुआ वो पता चलता है। ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मार्क प्राइस आपका है 400 और जो शॉपकीपर है वो कितने का खरीदा था? 300 का, है ना? हमेशा कॉस्ट प्राइस छोटा ही होता है मार्क प्राइस से, इतना ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपका बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए मार्क प्राइस 400 है और कॉस्ट प्राइस 500 है, तो क्या जो आपका शॉपकीपर है वह 500 का सामान 400 का बेचेगा? नहीं बेचेगा, उसका जो है लॉस हो जाएगा। इसलिए सीपी जो है हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। किससे? मार्क प्राइस से। ये चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 300 है और मार्क प्राइस आपका 400 है, तो जो शॉपकीपर है वह सेल कितने का करेगा? 400 का ही सेल करेगा, तभी तो आपका जो है शॉपकीपर उसका प्रॉफिट होगा। और अगर हम लोग 400 का जो है क्या है, इसको 350 का लेके आते हैं, 50 रुपीज़ हम लोग को डिस्काउंट देता है, तो इस 50 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट हमको कैसे पता चलेगा? ये जो आपका सेलिंग प्राइस है और जो मार्क प्राइस है, इससे पता चलेगा कि वह कितने का बेचा था और कितने का जो है वो प्राइस पहले से था, मतलब मार्क प्राइस था। तो उससे हमको डिस्काउंट का पता चल गया। और जो दुकानदार है उसको कितने का फ़ायदा हुआ, वो क्या करेगा? अपने कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से पता चलेगा कि कितना उसका खरीद पड़ा था और कितना वो जो है सेलिंग किया है। तो 300 का कॉस्ट है उसके लिए और 350 का जो है सेलिंग है उस शॉपकीपर के लिए। तो वह क्या करेगा? सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेपरेट करेगा और उसको क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट का जो है पता चल जाएगा। तो ये था आपका कि कॉस्ट प्राइस से जो शॉपकीपर है वो अपना प्रॉफिट पता करता है और मार्क प्राइस से जो कस्टमर है वो अपना क्या करता है? डिस्काउंट जो है अपने आप को जो है पता करता है, ठीक है?